न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। स्वागत है आपका देश की खबरों में। डालेंगे नजर आज की बड़ी खबरों पर पहले देख लेते हैं मुख्य हेडलाइंस। स्थगित होने के बाद फिर शुरू होगा आईपीएल का रोमांच। कहर बना गर्मी वायु प्रदूषण का मेल। 30 साल में 1.42 लाख मौतें। बड़े महानगरों में हालात ज्यादा खराब। भारत खुश और गौरवान्वित है। 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाली नीरज की पीएम मोदी ने की तारीफ। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। आईपीएल 2025 में अब 17 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें से 13 ग्रुप चरण और 4 प्लेऑफ के मैच है। अंक तालिका की बात करें तो आईपीएल 2025 सीजन स्थगित होने तक गुजरात टाइटंस की टीम अंक तालिका में शीर्ष पर थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच शनिवार को होने वाले मुकाबले के साथ ही आईपीएल 2025 का रोमांच एक बार फिर शुरू होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल 2025 को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया था, लेकिन सीजफायर के ऐलान के बाद बोर्ड ने संशोधित कार्यक्रम जारी किया था। आईपीएल 2025 में अब 17 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें से 13 ग्रुप चरण और 4 प्लेऑफ के मैच है। आईपीएल 2025 सीजन का आगाज 22 मार्च को गत चैंपियन केकेआर और आरसीबी के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में हुए मुकाबले से हुआ था। आईपीएल 2025 का सीजन अपने आखिरी चरण में चल रहा था। इस सीजन का अब तक कुल 58 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच गुरुवार को रद्द हुआ मैच भी शामिल है। हालांकि बीसीसीआई ने दिल्ली और पंजाब के बीच इस मैच को दोबारा कराने का फैसला किया है, जिसमें से 13 ग्रुप चरण और 4 प्लेऑफ के मैच है। अंक तालिका की बात करें तो आईपीएल 2025 सीजन स्थगित होने तक गुजरात टाइटंस की टीम अंक तालिका में शीर्ष पर थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच शनिवार को होने वाले मुकाबले के साथ ही आईपीएल 2025 का रोमांच एक बार फिर शुरू होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल 2025 को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया था, लेकिन सीजफायर के ऐलान के बाद बोर्ड ने संशोधित कार्यक्रम जारी किया था। आईपीएल 2025 में अब 17 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें से 13 ग्रुप चरण और 4 प्लेऑफ के मैच है। आईपीएल 2025 सीजन का आगाज 22 मार्च को गत चैंपियन केकेआर और आरसीबी के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में हुए मुकाबले से हुआ था। आईपीएल 2025 का सीजन अपने आखिरी चरण में चल रहा था। इस सीजन का अब तक कुल 58 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच गुरुवार को रद्द हुआ मैच भी शामिल है। हालांकि बीसीसीआई ने दिल्ली और पंजाब के बीच इस मैच को दोबारा कराने का फैसला किया है, जिसमें से 13 ग्रुप चरण और 4 प्लेऑफ के मैच है। अंक तालिका की बात करें तो आईपीएल 2025 सीजन स्थगित होने तक गुजरात टाइटंस की टीम अंक तालिका में शीर्ष पर थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच शनिवार को होने वाले मुकाबले के साथ ही आईपीएल 2025 का रोमांच एक बार फिर शुरू होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल 2025 को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया था, लेकिन सीजफायर के ऐलान के बाद बोर्ड ने संशोधित कार्यक्रम जारी किया था। आईपीएल 2025 में अब 17 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें से 13 ग्रुप चरण और 4 प्लेऑफ के मैच है। आईपीएल 2025 सीजन का आगाज 22 मार्च को गत चैंपियन केकेआर और आरसीबी के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में हुए मुकाबले से हुआ था। आईपीएल 2025 का सीजन अपने आखिरी चरण में चल रहा था। इस सीजन का अब तक कुल 58 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच गुरुवार को रद्द हुआ मैच भी शामिल है। हालांकि बीसीसीआई ने दिल्ली और पंजाब के बीच इस मैच को दोबारा कराने का फैसला किया है। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। भारत में वायु प्रदूषण और तीव्र गर्मी के संयुक्त प्रभाव ने बीते 30 वर्षों से लगभग 1,42,765 लोगों की जान ले ली है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि जलवायु परिवर्तन और वायुमंडलीय प्रदूषण का मेल अब केवल पर्यावरणीय नहीं बल्कि गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन चुका है। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका जियो हेल्थ में प्रकाशित शोध में यह बताया गया कि वायु प्रदूषण के अति सूक्ष्म कण PM2.5 और अत्यधिक गर्मी दोनों मिलकर न केवल हीट स्ट्रोक जैसी स्थितियां उत्पन्न करते बल्कि सांस की बीमारियां, हृदय रोग, मधुमेह की जटिलताएं और मस्तिष्क की कार्यप्रणाली पर भी नकारात्मक असर डालते हैं। 2.5 माइक्रोमीटर के छोटे सूक्ष्म कण हवा में मौजूद धूल को PM कहते हैं।
कालिक समुद्री नमक, सल्फेट और जैविक कणों से मिलकर ये बनता है। ये कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि सांस के साथ फेफड़ों के भीतर पहुंचकर रक्त प्रवाह में समा सकते हैं, जिससे दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव उत्पन्न होते हैं। अध्ययन में वैज्ञानिकों ने 1990 से 2019 के बीच दुनिया भर में वैश्विक जलवायु और प्रदूषण के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। अध्ययन के नतीजे दर्शाते हैं कि पिछले 3 दशकों में न केवल गर्मी और प्रदूषण की घटनाएं पहले से अधिक बार हुई है, साथ ही इनके दौरान PM2.5 का स्तर भी काफी बड़ा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 1990 से 2019 के बीच गर्मी और प्रदूषण भरे दौर में PM2.5 के संपर्क में आने से दुनिया भर में 6,94,440 लोगों की असमय मृत्यु हुई। यह आंकड़ा दर्शाता है कि जलवायु परिवर्तन और वायुमंडलीय प्रदूषण का मेल अब केवल पर्यावरणीय नहीं बल्कि गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन चुका है। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका जियो हेल्थ में प्रकाशित शोध में यह बताया गया कि वायु प्रदूषण के अति सूक्ष्म कण PM2.5 और अत्यधिक गर्मी दोनों मिलकर न केवल हीट स्ट्रोक जैसी स्थितियां उत्पन्न करते बल्कि सांस की बीमारियां, हृदय रोग, मधुमेह की जटिलताएं और मस्तिष्क की कार्यप्रणाली पर भी नकारात्मक असर डालते हैं। 2.5 माइक्रोमीटर के छोटे सूक्ष्म कण हवा में मौजूद धूल को PM कहते हैं। कालिक समुद्री नमक, सल्फेट और जैविक कणों से मिलकर ये बनता है। ये कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि सांस के साथ फेफड़ों के भीतर पहुंचकर रक्त प्रवाह में समा सकते हैं, जिससे दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव उत्पन्न होते हैं। अध्ययन में वैज्ञानिकों ने 1990 से 2019 के बीच दुनिया भर में वैश्विक जलवायु और प्रदूषण के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। अध्ययन के नतीजे दर्शाते हैं कि पिछले 3 दशकों में न केवल गर्मी और प्रदूषण की घटनाएं पहले से अधिक बार हुई है, साथ ही इनके दौरान PM2.5 का स्तर भी काफी बड़ा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 1990 से 2019 के बीच गर्मी और प्रदूषण भरे दौर में PM2.5 के संपर्क में आने से दुनिया भर में 6,94,440 लोगों की असमय मृत्यु हुई है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि जलवायु परिवर्तन और वायुमंडलीय प्रदूषण का मेल अब केवल पर्यावरणीय नहीं बल्कि गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन चुका है। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका जियो हेल्थ में प्रकाशित शोध में यह बताया गया कि वायु प्रदूषण के अति सूक्ष्म कण PM2.5 और अत्यधिक गर्मी दोनों मिलकर न केवल हीट स्ट्रोक जैसी स्थितियां उत्पन्न करते बल्कि सांस की बीमारियां, हृदय रोग, मधुमेह की जटिलताएं और मस्तिष्क की कार्यप्रणाली पर भी नकारात्मक असर डालते हैं। 2.5 माइक्रोमीटर के छोटे सूक्ष्म कण हवा में मौजूद धूल को PM कहते हैं। कालिक समुद्री नमक, सल्फेट और जैविक कणों से मिलकर ये बनता है। ये कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि सांस के साथ फेफड़ों के भीतर पहुंचकर रक्त प्रवाह में समा सकते हैं, जिससे दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव उत्पन्न होते हैं। अध्ययन में वैज्ञानिकों ने 1990 से 2019 के बीच दुनिया भर में वैश्विक जलवायु और प्रदूषण के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। अध्ययन के नतीजे दर्शाते हैं कि पिछले 3 दशकों में न केवल गर्मी और प्रदूषण की घटनाएं पहले से अधिक बार हुई है, साथ ही इनके दौरान PM2.5 का स्तर भी काफी बड़ा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 1990 से 2019 के बीच गर्मी और प्रदूषण भरे दौर में PM2.5 के संपर्क में आने से दुनिया भर में 6,94,440 लोगों की असमय मृत्यु हुई है। अब डालते हैं नजर अगली खबर पर। भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने करियर में पहली बार 90 मीटर का आंकड़ा हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके। उन्होंने दोहा डायमंड लीग में ऐसा किया लेकिन दूसरे स्थान पर रहे। नीरज की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि उनकी सफलता का श्रेय उनके अथक समर्पण, अनुशासन और जुनून को जाता है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर PM मोदी ने लिखा, भारत खुश और गौरवान्वित है। PM ने लिखा, शानदार उपलब्धि, दोहा डायमंड लीग 2025 में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने और अपना सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत थ्रो हासिल करने के लिए नीरज चोपड़ा को बधाई। ये उनके अथक समर्पण, अनुशासन और जुनून का नतीजा है। नीरज ने शुक्रवार को दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर दूर भाला फेंका और आखिरकार 90 मीटर की सीमा को पार कर लिया। हालांकि उन्हें दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। जर्मनी के जूलियन वेबर ने अपने अंतिम प्रयास में 91 मीटर दूर भाला फेंका और पहला स्थान हासिल किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके।
उन्होंने दोहा डायमंड लीग में ऐसा किया लेकिन दूसरे स्थान पर रहे। नीरज की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि उनकी सफलता का श्रेय उनके अथक समर्पण, अनुशासन और जुनून को जाता है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा, भारत खुश और गौरवान्वित है। पीएम ने लिखा, शानदार उपलब्धि, दोहा डायमंड लीग 2025 में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने और अपना सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत थ्रो हासिल करने के लिए नीरज चोपड़ा को बधाई। ये उनके अथक समर्पण, अनुशासन और जुनून का नतीजा है। नीरज ने शुक्रवार को दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर दूर भाला फेंका और आखिरकार 90 मीटर की सीमा को पार कर लिया। हालांकि उन्हें दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। जर्मनी के जूलियन वेबर ने अपने अंतिम प्रयास में 91 मीटर दूर भाला फेंका और पहला स्थान हासिल किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके। उन्होंने दोहा डायमंड लीग में ऐसा किया लेकिन दूसरे स्थान पर रहे। नीरज की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि उनकी सफलता का श्रेय उनके अथक समर्पण, अनुशासन और जुनून को जाता है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा, भारत खुश और गौरवान्वित है। पीएम ने लिखा, शानदार उपलब्धि, दोहा डायमंड लीग 2025 में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने और अपना सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत थ्रो हासिल करने के लिए नीरज चोपड़ा को बधाई। ये उनके अथक समर्पण, अनुशासन और जुनून का नतीजा है। नीरज ने शुक्रवार को दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर दूर भाला फेंका और आखिरकार 90 मीटर की सीमा को पार कर लिया। हालांकि उन्हें दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। जर्मनी के जूलियन वेबर ने अपने अंतिम प्रयास में 91 मीटर दूर भाला फेंका और पहला स्थान हासिल किया। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। संघर्ष विराम के 6 दिन पूरे हुए बिना फटे पड़े गोलों और मोर्टार को हटाने के लिए ऑपरेशन क्लियरेंस युद्ध स्तर पर जारी है। ज्यादातर इलाकों में बंकरों से लोग घर आ चुके हैं। गली मोहल्ले, सड़कों पर पसरा सन्नाटा भी धीरे धीरे खत्म होने लगा है। फिर भी हालात ऐसे नहीं है जिसे पूरी तरह से सामान्य कहा जा सके। तनाव और असमंजस कहीं ना कहीं बरकरार है। पाकिस्तान के दोहरे चरित्र पर किसी को भरोसा नहीं। सीमावर्ती क्षेत्र के लोग कहते हैं कि जब शहर के बीचों बीच बने मकान खंडर में तब्दील हो गए, लोगों की जान चली गई, तो हम तो सीमा के एकदम करीब है। वही शहर में रहने वालों का कहना है कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि जम्मू भी हमले का शिकार होगा। यही वजह है कि लोग सजग और चौकस है। आज भी ज्यादातर लोग ब्लैकआउट का पालन कर रहे हैं। बंकरों की सफाई रोजाना की जा रही है और रिश्तेदारों के यहाँ भेजे गए बुजुर्ग, महिला और बच्चों को बुलाने से परहेज दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती व उन इलाकों से रिपोर्ट जहां पाकिस्तान ने हमले, ज्यादातर इलाकों में बंकरों से लोग घर आ चुके हैं। गली मोहल्ले, सड़कों पर पसरा सन्नाटा भी धीरे धीरे खत्म होने लगा है। फिर भी हालात ऐसे नहीं है जिसे पूरी तरह से सामान्य कहा जा सके। तनाव और असमंजस कहीं ना कहीं बरकरार है। पाकिस्तान के दोहरे चरित्र पर किसी को भरोसा नहीं। सीमावर्ती क्षेत्र के लोग कहते हैं कि जब शहर के बीचों बीच बने मकान खंडर में तब्दील हो गए, लोगों की जान चली गई, तो हम तो सीमा के एकदम करीब है। वही शहर में रहने वालों का कहना है कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि जम्मू भी हमले का शिकार होगा। यही वजह है कि लोग सजग और चौकस है। आज भी ज्यादातर लोग ब्लैकआउट का पालन कर रहे हैं। बंकरों की सफाई रोजाना की जा रही है और रिश्तेदारों के यहाँ भेजे गए बुजुर्ग, महिला और बच्चों को बुलाने से परहेज दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती व उन इलाकों से रिपोर्ट जहां पाकिस्तान ने हमले किए थे। ज्यादातर इलाकों में बंकरों से लोग घर आ चुके हैं। गली मोहल्ले, सड़कों पर पसरा सन्नाटा भी धीरे धीरे खत्म होने लगा है। फिर भी हालात ऐसे नहीं है जिसे पूरी तरह से सामान्य कहा जा सके। तनाव और असमंजस कहीं ना कहीं बरकरार है। पाकिस्तान के दोहरे चरित्र पर किसी को भरोसा नहीं। सीमावर्ती क्षेत्र के लोग कहते हैं कि जब शहर के बीचों बीच बने मकान खंडर में तब्दील हो गए, लोगों की जान चली गई, तो हम तो सीमा के एकदम करीब है। वही शहर में रहने वालों का कहना है कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि जम्मू भी हमले का शिकार होगा। यही वजह है कि लोग सजग और चौकस है। आज भी ज्यादातर लोग ब्लैकआउट का पालन कर रहे हैं। बंकरों की सफाई रोजाना की जा रही है और रिश्तेदारों के यहाँ भेजे गए बुजुर्ग, महिला और बच्चों को बुलाने से परहेज दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती व उन इलाकों से रिपोर्ट जहां पाकिस्तान ने हमले किए थे। इसी के साथ अब आगे बढ़ते और देखते अगली खबर। तुर्की अजरबैजान को पाकिस्तान के समर्थन की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
इन देशों के साथ व्यापार का बहिष्कार करके यूपी से दोनों देशों को करीब 1600 करोड़ रुपए का झटका लगेगा। यहाँ से आने वाले उत्पादों के सौदे निरस्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा मई, जून और अगस्त के कम से कम 8000 टूर पैकेज भी निरस्त हो चुके हैं। यूपी से पर्यटकों ने न जाने करीब 450 करोड़ रुपए का नुकसान उड़ाना पड़ा। इसमें अजरबैजान की हिस्सेदारी ज्यादा है। यूपी में तुर्की के सेब, सूखे मेवे, कालीन, सिल्क, लिनेन व खास मसालों का करीब 1000 करोड़ रुपए का बाजार है। वही अजरबैजान की चाय, कॉफी, सिरेमिक का बाजार यूपी है। पिछले 3 दिन में ही 150 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर रोके जा चुके। कानपुर के थोक मसाला कारोबारी विश्वनाथ अग्रवाल ने बताया कि इन देशों से आने वाले खाद्य उत्पादों की उच्च वर्ग में मांग ज्यादा है, लेकिन अब दिए गए ऑर्डर निरस्त किए जा रहे हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कारोबारों में संबंध वाले शीर्ष 10 देशों में से न तो अजरबैजान है और न ही तुर्की है। इन देशों से व्यापार न होने से भारत को फर्क नहीं पड़ेगा। चमड़ा निर्यात परिषद के पूर्व चेयरमैन मुख्तारुल अमीन ने बताया कि तुर्की से आने वाले फिनलैंड लेदर का बहिष्कार कर दिया गया है। इन देशों के साथ व्यापार का बहिष्कार करके यूपी से दोनों देशों को करीब 1600 करोड़ रुपए का झटका लगेगा। यहाँ से आने वाले उत्पादों के सौदे निरस्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा मई, जून और अगस्त के कम से कम 8000 टूर पैकेज भी निरस्त हो चुके हैं। यूपी से पर्यटकों ने न जाने करीब 450 करोड़ रुपए का नुकसान उड़ाना पड़ा। इसमें अजरबैजान की हिस्सेदारी ज्यादा है। यूपी में तुर्की के सेब, सूखे मेवे, कालीन, सिल्क, लिनेन व खास मसालों का करीब 1000 करोड़ रुपए का बाजार है। वही अजरबैजान की चाय, कॉफी, सिरेमिक का बाजार यूपी है। पिछले 3 दिन में ही 150 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर रोके जा चुके। कानपुर के थोक मसाला कारोबारी विश्वनाथ अग्रवाल ने बताया कि इन देशों से आने वाले खाद्य उत्पादों की उच्च वर्ग में मांग ज्यादा है, लेकिन अब दिए गए ऑर्डर निरस्त किए जा रहे हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कारोबारों में संबंध वाले शीर्ष 10 देशों में से न तो अजरबैजान है और न ही तुर्की है। इन देशों से व्यापार न होने से भारत को फर्क नहीं पड़ेगा। चमड़ा निर्यात परिषद के पूर्व चेयरमैन मुख्तारुल अमीन ने बताया कि तुर्की से आने वाले फिनलैंड लेदर का बहिष्कार कर दिया गया है। इन देशों के साथ व्यापार का बहिष्कार करके यूपी से दोनों देशों को करीब 1600 करोड़ रुपए का झटका लगेगा। यहाँ से आने वाले उत्पादों के सौदे निरस्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा मई, जून और अगस्त के कम से कम 8000 टूर पैकेज भी निरस्त हो चुके हैं। यूपी से पर्यटकों ने न जाने करीब 450 करोड़ रुपए का नुकसान उड़ाना पड़ा। इसमें अजरबैजान की हिस्सेदारी ज्यादा है। यूपी में तुर्की के सेब, सूखे मेवे, कालीन, सिल्क, लिनेन व खास मसालों का करीब 1000 करोड़ रुपए का बाजार है। वही अजरबैजान की चाय, कॉफी, सिरेमिक का बाजार यूपी है। पिछले 3 दिन में ही 150 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर रोके जा चुके। कानपुर के थोक मसाला कारोबारी विश्वनाथ अग्रवाल ने बताया कि इन देशों से आने वाले खाद्य उत्पादों की उच्च वर्ग में मांग ज्यादा है, लेकिन अब दिए गए ऑर्डर निरस्त किए जा रहे हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कारोबारों में संबंध वाले शीर्ष 10 देशों में से न तो अजरबैजान है और न ही तुर्की है। इन देशों से व्यापार न होने से भारत को फर्क नहीं पड़ेगा। चमड़ा निर्यात परिषद के पूर्व चेयरमैन मुख्तारुल अमीन ने बताया कि तुर्की से आने वाले फिनलैंड लेदर का बहिष्कार कर दिया गया है। दर्शकों, फिलहाल अब वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश विदेश की तमाम खबरें। आगे की खबरों के लिए आप बने रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा तिवारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज।